नमस्कार, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा था। पहली क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास आज हम इसकी करेंगे। बीती क्लास में मैंने कुछ अच्छे कंसेप्ट्स आपको बताए दोस्तों। टाइप 1 जहाँ था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह स्पीड और टाइम एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है। सेकंड टाइप में हमने उसी को यूटिलाइज़ किया, पर लैंग्वेज थी यदि मैं अपनी स्वाभाविक चाल के 7/5 से जाऊं तो इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा, या 3/5 से जाऊं तो इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा, सामान्य समय कितना लगता है, वगैरह वगैरह। टाइप 3 चल रहा था, उसी पे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जहाँ पे आप कर रहे थे कि यदि मैं इतनी स्पीड से जाऊँ तो अपने ऑफिस पहुँचने में इतना जल्दी या लेट पहुँचता हूँ। एक और ऐसा केस दे दिया जाता है। वहीं से दोस्तों आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टाइप 3 चल रहा था, लेट अस कंटिन्यू विद दैट। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं अपने घर से ऑफिस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यानी चाल से जाऊं तो ऑफिस 4 मिनट देर से पहुंचता हूं, लेट पहुंचता हूं। यदि मेरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मैं 5 मिनट जल्दी पहुंच जाऊंगा। घर से ऑफिस की दूरी बताइए कितनी है। दोस्तों, अब इसके हमने शॉर्ट तरीके भी पढ़े हैं और इसका लेंथ वाला तरीका भी पढ़ा है। आपको मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएं। फटाफट से कर लो दोस्तों। हाँ गाइज, आपको याद होगा मैंने कहा था इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट से लिखिए। कैसे कि अगर स्पीड आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आप 4 मिनट लेट पहुंचते हैं, और अगर आपकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आप 5 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, अर्ली पहुंच जाते हैं। आपको डिस्टेंस पूछा है। सीधे शॉर्ट वाले तरीके पर ही अब हम चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने लेंथ वाले तरीके को डिस्कस कर लिया है 2 बार बीती क्लास में। तो आई डोंट थिंक कि हमें उस लंबे वाले तरीके पर अब जाना चाहिए। फिर भी एक बार देखिए कि शॉर्ट वाला तरीका कैसे होगा। आपको बताया था स्पीड, दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई करो और उनके अंतर से डिवाइड करो। स्पीड का हिस्सा हो गया इनटू टाइम, 4 + 5 9 अपॉन 60। 60 क्यों रखना है? क्योंकि ये मिनट्स में है, इसको घंटों में चेंज करना है। कभी मैंने क्वेश्चन देखा तो नहीं, पर अगर ऐसा हो जाए कि 4 घंटे लेट और 5 घंटे जल्दी, तो आप 9 जोड़ के तो लिखते पर अपॉन 60 नहीं करते, क्योंकि तब मिनट को घंटों में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गाइज यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हैं। मुझे लगता है 15 से चला जाएगा 4 बार, 4 से चला जाएगा 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा। जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वो कितने किलोमीटर हो जाएगा? 9 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मन में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सर इनको जोड़ा क्यों है, तो दोस्त आपको याद होगा, अगर मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और मैं 4 मिनट लेट हूं, मतलब 9 बजे से 4 मिनट बाद पहुंचाऊं, और अगर मैं 5 मिनट जल्दी हूं तो 9 बजे से 5 मिनट जल्दी पहुंचाऊं, तो जो डिफरेंस है वो इनको जोड़कर आएगा, विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस। समझ में आएगा आपको। सो 9 किलोमीटर्स इज़ द डिस्टेंस, आपका करेक्ट आंसर है। अंतिम बार, ज़िंदगी में अंतिम बार दोस्तों, मैं आपको इसका लेंथ वाला तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको आपने डिटेल में सॉल्व किया था। 15 किलोमीटर की देखो स्पीड्स दोनों बार की आपको दी हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिसका रेशियो आप लिख सकते हो 3:4। दोस्तों, स्पीड का रेशियो 3:4 तो टाइम का रेशियो 4:3। स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। एक बार आप 4 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं, मतलब 9 मिनट का अंतर हो गया। ये 1 की वैल्यू असली में 9 मिनट के बराबर है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 36 मिनट हो जाएगी। या इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 मिनट हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था एग्जामिनेशन में तो आप एक ही बार कर रहे होगे, मेरा काम आपको समझाना है तो मैं 2 बार कर रहा हूँ।
भाई 15 इंटू 36 कर लो, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, पर ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको घंटों में चेंज कीजिए। और आप चाहो तो 20 इंटू 27/60 भी कर सकते हो। ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 9 बार। 9 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस। 20 इंटू 27/60 कर लीजिए, 20 से 60 कटेगा 3 बार, 27/3 भी 9 आएगा, एक ही बार करना है। पर आप ऐसे नहीं करेंगे तो एग्जाम में दोस्तों स्पीड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेथड ही जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। समझ गए अशरफ अली? आगे बढ़ने वाला हूं, फटाफट से इसको लिख लो। हाँ जी, लिख लिया ना? ओके। अगर लिख लिया है तो ऐसे ही दोस्तों अंतिम रूप से 2 क्वेश्चंस करके दिखा दीजिए, फिर मैं आपकी क्षमता पर कभी शक नहीं करूंगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। 4 किलोमीटर पर आवर, 8 मिनट लेट। 6 किलोमीटर पर आवर, 2 मिनट जल्दी, अर्ली। आपको बताना है डिस्टेंस कितना है घर से ऑफिस का। सेम है दोस्तों, 20 किलोमीटर पर आवर, 8 मिनट लेट, और 30 किलोमीटर पर आवर, 4 मिनट लेट। आपसे डिस्टेंस पूछा है घर से ऑफिस का। हाँ छोटे छोटे बच्चों, आंसर आया क्या है? गुड। तो आपकी क्लास में वैसे एक बात मैंने देखी है, आधे बच्चे तो लड़कियों के कमेंट पे नज़र करते हैं, किसी ने कमेंट किया है कि नहीं किया है ना? तो ऐसे मत करो, सिर्फ पढ़ो यार, है ना? आप लोग पढ़ पाओ, इसीलिए टीचर्स कमेंट्स पे ध्यान ना देकर आपकी तरफ देखते हैं। पर मैं जब हमारे पास में इन क्लासेस का शाम तक जब रिकॉर्डेड इसके कमेंट्स आते हैं हमारे पास ना, कि आज आपकी क्लास में ये कमेंट है, मैं देखता हूँ कि सौरभ नेहा से बातें कर रहा है, नेहा पूजा से बातें कर रही है, पूजा कह रही है मैं अभी आलू उबाल रही हूँ, सैंडविच बनाने हैं। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? हर क्लास के लिए ये है। सुनिए अब दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी क्या? इस क्वेश्चन में तो ये लेट एंड अर्ली है, परंतु इसमें दोनों लेट लेट हैं। जैसे ये दोनों लेट लेट हैं, वैसे दोनों जल्दी जल्दी वाला भी हो जाए, एक छोटा सा चेंज होगा, और वो चेंज बिल्कुल कॉमन सेंस से आपको समझ में आएगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं है। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन उनके बीच का अंतर, 8 + 2 10/60। 0 से जाएगा 0, 6 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 4 2 बार, और आपका आंसर 2 किलोमीटर आ गया। दोस्तों आपको ये मैं याद दिलाऊं कि 8 और 2 को जोड़ा क्यों है? क्योंकि लेट और जल्दी है, तो एक लेट पहुंचा एक जल्दी पहुंचा है, तो डिफरेंस जुड़ के आया। वैसे ही दोस्तों आपको ऑफिस 9 बजे पहुंचना है। कितनी बजे ऑफिस पहुंचना है? 9 बजे। अगर एक बंदा 8 मिनट लेट पहुंच रहा है और एक बंदा 4 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस अब 4 आएगा या जोड़ के 12 आएगा? तो अगर दोनों लेट लेट हों या दोनों जल्दी जल्दी हों, क्वेश्चन में दोनों लेट है या दोनों जल्दी लिखा है, तो आपको ये 8 + 2 को जोड़ के 10 इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है। लेट और अर्ली, लेट और जल्दी के वक्त पे तो लिखना है जोड़ के।
जब दोनों लेट लेट हों या दोनों अर्ली अर्ली जल्दी जल्दी हों तो आपको घटा के डिफरेंस लिखना है, और वो अपॉन 60 वगैरह सब कुछ सेम है। दोस्तों पहली स्पीड 20, दूसरी स्पीड 30, दोनों का अंतर 10। इस बार आप इनको जोड़ेंगे नहीं, इनको घटाएंगे तो 4 मिनट आएगा, और मिनट को घंटों में बदलोगे इंटू 60 आएगा। 20 से जाएगा 20, 2 इंटू 30 60 होता है, कट जाएगा। योर फाइनल आंसर इज 4 किलोमीटर्स। बात भेजे में अच्छे से घुसी या नहीं, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन और कराऊंगा, जैसे दोनों लेट थे वैसे दोनों जल्दी वाला भी एक क्वेश्चन लिख लो। दूरी बतानी है, दोनों लेट हैं। चलो दोनों लेट, इसमें भी लेट थे ना, इसमें जल्दी कर देता हूँ, चलो इसमें जल्दी कर देता हूँ, 6 मिनट जल्दी अर्ली, और यहाँ 4 मिनट अर्ली। हाँ भैया, कर लोगे क्या? अरे कर लोगे ना, गुड। पहली स्पीड 20, दूसरी स्पीड 10, उनका अंतर 10, इनटू दोनों जल्दी जल्दी या लेट लेट होते हैं तो घटाइए, 6 और 4 को घटाइए 2 मिनट अपॉन 60। 0 से गया 0, 20 से गया 3 बार, 2/3 किलोमीटर, या 0.67 किलोमीटर, या 667 मीटर, जैसा भी ऑप्शन मिल जाए एक ही बात हो जाएगी, ठीक है? लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? इस तरह के बहुत सारे ही क्वेश्चन कर लिए थे पिछली क्लास में आपने। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे थे, कोई खास परिवर्तन नहीं था, ठीक है? सिर्फ लैंग्वेज बदली थी, और टाइप 2 और टाइप 3 के लिए आपने अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स भी रटी हैं जिनसे आप आंसर दे रहे हैं। टाइप 2 में वो 7/5 स्पीड से चलता है सामान्य की, वो वाला भी आपने कर लिया, और इस तरह की लैंग्वेज भी कर ली। रेशियो लगाओगे तो सब कुछ हो सकता है, सेम क्वेश्चन था, परंतु चीज़ें अलग थी थोड़ी, है ना? लैंग्वेज अलग थी तो फॉर्मूला अलग, शॉर्ट ट्रिक अलग हो गई। हाँ भाई, दोस्तों अब टाइप 4 पे चल रहा हूँ, और टाइप 4 एकदम धुआंधार चीज़ है, ध्यान से सुनना। और वर्तमान में इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर आज से कुछ साल पहले तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, आज से 3-4 साल पहले तक। अभी भी है भाई, क्वेश्चन तो आ ही सकता है, पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आ सकता है, अच्छी चीज़ है। और ये आगे कई और चैप्टर्स में आपको काम, पूरे चैप्टर में कई और टाइप के क्वेश्चंस में आपको काम आएगी। दोस्तों इस टाइप 4 में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड।
औसत चाल। क्या पढ़ने जा रहे हो दोस्तों? औसत चाल। दोस्तों एवरेज स्पीड का कोई फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, सुनते इसको लिखते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए। क्वेश्चन जब सामने आएगा, क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहे होंगे कि भैया औसत चाल बताइए, फाइंड द एवरेज स्पीड। आपके पास ये फॉर्मूला है, रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। मैं आपसे बोलूं कि मैं जोधपुर से जयपुर गया, मुझे 6 घंटे लगे, तो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मुझे 6 घंटे लगे। बीच में मेरी स्पीड कहीं कम भी रही होगी, कहीं ज़्यादा भी रही होगी। कभी खड्डे वाली सड़क आई होगी तो मेरी स्पीड धीरे में रही होगी, कभी मक्खन जैसा हाईवे आया होगा तो मेरी स्पीड 100 भी रही होगी। तो एवरेज स्पीड कैसे होगी? तो सर आप गए कितना दूर हो? किस मैं 300 किलोमीटर दूर गया, कितने घंटे लग गए सर? 5-6 घंटे लग गए। तो 300 अपॉन 6, अब कम ज़्यादा स्पीड अलग बात है। टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम 6 घंटे, तो 300 अपॉन 6, 300 अपॉन 6, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। पर अब क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप 4 में कैसे आएंगे, ज़रा ध्यान से सुनना और उसके एक एक कण को समझना कि वो क्वेश्चन बार बार आपसे क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा होगा, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटा। उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड कितनी थी? और ऑप्शंस हैं किलोमीटर पर आवर में। अंग्रेजी वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस गया, जब घर से ऑफिस तो उसकी स्पीड थी 20 और जब वो लौटा तो उसकी स्पीड थी 30। आपको उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। अब दोस्तों होता क्या है कि ये तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझ में भी आपको आया है। अगर मैं फॉर्मूला नहीं लिखवाता, इनफैक्ट लिखवाने के बाद भी आप देखिएगा, आप में से कई लोग कहेंगे सर 25 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। मैंने पूछा 25 कैसे आया, कि सर गली का बच्चा जानता है, इनफैक्ट आलिया भट्ट भी जानती है कि सर जब दो चीज़ों का एवरेज पूछा हो तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो सर 20 + 30 50 अपॉन 2 25 आएगा। मैंने कहा बात तो सही है, पर आपसे एवरेज स्पीड पूछा है ना। 20 और 30 कोई दो वैल्यूज़ नहीं है जिनको जोड़ के 2 से डिवाइड करने से एवरेज निकलेगा। मेरे पास 20 रुपये हैं, मेरे पड़ोसी के पास 30 रुपये, हमारे पास एवरेज कितना है? आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, पर आपसे एवरेज स्पीड पूछा है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ जितनी भी मार्केट में प्रचलित किताबें हैं, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताबें ले लीजिए, चाहे जो भी 2-3 नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो 2-3 फेमस किताबें उनको ले लीजिए, सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ में आपको मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों 9th की NCERT का चैप्टर नंबर 6 मोशन के एक्सरसाइज 1 का दूसरा क्वेश्चन भी आपको यही मिलेगा। मतलब 9वीं क्लास से लेकर दोस्तों आज ना जाने कितनी क्लासें आप पढ़ चुके हो, वहां से लेके अब तक ये क्वेश्चन चलता आ रहा है। वैल्यूज तक सेम है, अलग भी हो सकती हैं, पर आप समझिए कि आंसर 25 नहीं है, इसका सही आंसर है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लोगों को लगता है सर एवरेज का मतलब दो चीज़ों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, पर भाई ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर आप कहोगे सर ठीक है ये फॉर्मूला भी लगाएंगे, पर यहाँ डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है और टाइम भी दिया ही नहीं है सर। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। सुनो, बंदा अपने घर से ऑफिस गया, ये घर है और ये ऑफिस है, घर से ऑफिस गया, सपोज करो D डिस्टेंस, और ऑफिस से घर लौटा तो D ही तो डिस्टेंस वापस चला होगा ना। मेरा
ऑफिस से मेरे घर से उत्कर्ष दोस्तों अगर 5 किलोमीटर दूर है तो उत्कर्ष से मेरा घर भी 5 किलोमीटर ही दूर होगा। मतलब 5 आऊँगा और 5 जाऊँगा तो 2 × 5 10 किलोमीटर टोटल यात्रा हो गई। तो वो अपने घर से ऑफिस गया और ऑफिस से वापस दोस्तों घर लौटा जो है, इस टोटल में उसने d डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस आया, मतलब टोटल डिस्टेंस चल गया d + d। हाँ या ना? अपॉन टोटल टाइम, टाइम भी यहाँ कहीं नहीं दिया दोस्तों, पर आपने दूरी अगर d मानी है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल। जाते वक्त देखो टोटल टाइम का मतलब जाते वक्त लगा टाइम प्लस आते वक्त लगा टाइम। जाते वक्त टाइम कितना लगेगा, दूरी बटा चाल, और आते वक्त टाइम कितना लगेगा, दूरी बटा चाल। हाँ या ना? इससे आपको एवरेज स्पीड मिलेगी। इसको और सॉल्व कीजिए, d + d 2d, 20 और 30 का एलसीएम 60, 3 × 2 3d प्लस 2 × d 2d, तो ये मिला आपको 2d अपॉन 3d + 2d 5d बाय 60। ये 60 चला जाएगा ऊपर, 2d × 60 अपॉन 5d, d से d गया, 5 से 60 गया 12 बार, 2 × 12 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों यहाँ पे समझ में नहीं आता है बच्चों को, क्योंकि ये d x y ये सब थोड़ा सा कम समझ में आता है, पर एक्चुअल जो किताबी मेथड है दोस्तों वो ये है। एक और तरीका जो आप खुद निजात कर सकते हैं वो क्या है, ध्यान से सुनना। घर से ऑफिस का डिस्टेंस नहीं दिया है, घर से ऑफिस का डिस्टेंस नहीं दिया है, पर स्पीड दी है, तो डिस्टेंस अपने मन से मान लो। दोस्तों आप डिस्टेंस कोई ऐसा डिस्टेंस ले लो जो 10 और 30 दोनों से कटता हो। आप कहेंगे सर 60 किलोमीटर ले लेता हूँ, मैंने कहा 60 किलोमीटर ले लो। मान लो कि घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है, घर से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर्स है। दोस्तों अगर 60 किलोमीटर एक तरफा डिस्टेंस है तो जाते वक्त जो टाइम लगेगा वो लगेगा दूरी बटा चाल, यानी 3 घंटे, और आते वक्त जो टाइम लगेगा वो लगेगा दूरी बटा आते हुए चाल थी 30, यानी 2 घंटे। फिर आप कहोगे सर आपने कहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया सर 60 गया 60 आया, यानी 120, और जाते वक्त टाइम लगा 3, आते वक्त टाइम लगा 2, तो सर ये एवरेज स्पीड आ गई 120 अपॉन 5, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये d/x y लेना है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल मन से ले लो। पर दोस्तों हमारा तरीका क्या है, हमारा तरीका क्या है? अब किस पे आ रहा हूं मैं, हमारे तरीके पे, और आपको इसी को यूज करना है। दिमाग में चीजें घुसवानी बहुत जरूरी हैं, दिमाग में चीजें घुसवानी बहुत ज़रूरी हैं अलग अलग मेथड से, ताकि कल को भगवान ना करे क्वेश्चन कोई ऐसा मोड़ ले ले जो कि मैंने आपको एग्जैक्टली ना बताया हो। पर दोस्तों मैंने बताया तो सब कुछ ही होगा ना, चैप्टर कंप्लीट होगा तब। भगवान ना करे क्वेश्चन कोई ऐसा मोड़ ले ले जो मैंने आपको नहीं बताया हो, तो कंसेप्ट्स आपकी हेल्प करेंगे, फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक्स नहीं। अब अगर एवरेज स्पीड पूछा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की रूपरेखा देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, कि अगली बार जब इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको ये मेथड अपनाना है। दोस्तों बंदा घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर लौटा, मतलब सेम डिस्टेंस 2 बार गया, सेम डिस्टेंस 2 बार गया, वो लौटा या एक ही दिशा में चलता एक ही बात होती। सेम डिस्टेंस 2 बार 2 अलग अलग स्पीड से चला जाए, वो स्पीड्स आपको पता हो, और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो एवरेज स्पीड को दोस्तों शॉर्ट में आप लिखना 2ab अपॉन a प्लस b। यहाँ a और b क्या होंगी, a और b वो स्पीड्स होंगी जो 2 आपको दिए, एक a और एक b। दोस्तों 2ab मतलब पहली स्पीड है 2 इंटू पहली स्पीड है 20, दूसरी स्पीड है 30, अपॉन a प्लस b, यानी 20 + 30 50, 20 + 30, और सॉल्व करोगे तो 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30 50, 0 से गया 0, 5 से गया 6, 2 × 2 4 × 6 24 किलोमीटर प्रति घंटा।
दोस्तों अब ये जीवन भर आपको याद रखना है कि जब दो सेम डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड्स यानी चाल द्वारा तय किए जाएं तो औसत चाल 2ab अपॉन a प्लस बी करके निकलेगी। आई होप ये बात भेजे में घुस रही है। अभी ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, मुंह बंद करके जितने सवाल मन में उठ रहे हैं उनका वहीं गला घोट कर दोस्तों इसको लिख लो। हो गया क्या दोस्तों? हो गया है क्या? चलिए देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उनके पीहर छोड़ने गया। जाते वक्त उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वह लौटते वक्त उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों पत्नी को छोड़ के आया, खुशी के मारे स्पीड तो बढ़ ही सकती है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। पहले घर से ऑफिस गया था, वाइफ के मतलब खुद के ससुराल, वाइफ के पीहर गया और पीहर से वापस अपने पीहर लौट गया। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन हुआ। ये ज़रूर है कि हर बार रिटर्न की ही बात चले, ज़रूरी नहीं है। सेम डिस्टेंस 2 बार चलना है। बोले ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, ए से बी की उतनी दूरी जितनी बी से सी की है, बात एक ही होगी। अगर सेम डिस्टेंस 2 बार चला अलग अलग स्पीड से तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया 2ab अपॉन a प्लस बी। करिए दोस्तों, जल्दी जल्दी करिए, करो 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 करो, जल्दी करो। हाँ भैया, अगर नहीं हुआ दोस्तों तो ये इंसानियत पे एक दाग हुआ, ठीक है? अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60।
2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 100, 2 0 से 2 0, 2 इंटू 4 8 इंटू 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो गई। जल्दी लिखिए और अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बिंदु बी से सी तक की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि बिंदु बी बिंदु ए व सी के ठीक मध्य में है तो बिंदु ए से सी तक की यात्रा की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? A man traveled from point A to B at the speed of 15 kilometers per hour, and that from point B to C his speed was 10 kilometers per hour. If point B is the midpoint of point A and C, या point B is exactly in the middle of point A and C, then find the average speed of the journey while traveling from point A to C. जैसा लिखा है ऐसा ही क्वेश्चन होता है। इसको कैसे सॉल्व करना है ज़रा फटाफट से देखिए। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी भी तरह से जो आपने अभी तक पढ़ा उससे अलग है, फिर भी ज़रा देखिए क्वेश्चन में कुछ तो मज़ेदार होगा। हाँ जी दोस्तों, आपसे क्या कह रहे हैं सुनना। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर्स प्रति घंटा, और पॉइंट बी से पॉइंट सी तक की उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर्स प्रति घंटा, और आपसे कह रहे हैं पॉइंट बी ए और सी के ठीक बीच में है। दोस्तों ठीक बीच में है का मतलब जितना डिस्टेंस ए से बी का है उतना ही डिस्टेंस बी से सी का है। मैंने पहले बोल के बताया ना, आपने 2 क्वेश्चन किए वो लौटता है, मैं कह रहा हूँ लौटता नहीं भी है, पर सेम डिस्टेंस 2 बार चलता है। जब वो लौटना वर्ड यूज़ करते हैं जो पिछले 2 क्वेश्चंस में किया, तो लौटने से आप अपने आप समझते हो कि वो डिस्टेंस सेम है।
यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस सेम है, बात तो एक ही है। तो दो समान दूरियां जब दो अलग अलग चाल से तय की जाए तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? 2ab/a+b, यानी 2 × 15 × 10/10 + 15। 2 × 150/25 से मेरे दोस्तों आपको आंसर मिलेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? एक बार फटाफट से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे बढ़े दोस्तों। अब होगा तो नहीं, पर अगर हो जाए कि ये दो स्पीड थी की जगह 3 स्पीड हो जाए, सेम डिस्टेंस 3 अलग अलग स्पीड से चले। जैसे, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे व अंतिम 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, तो उसकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड कितनी होगी? दोस्तों 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग मतलब बराबर ही हुआ ना। तो बराबर दूरियां जब 3 अलग अलग स्पीड से वो चले, तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होगा, मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब 3 क्वांटिटीज़ के वक्त पे आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो जैसे वहाँ 2ab था, वहाँ यहाँ पे 3abc होगा, परंतु नीचे a+b था, यहाँ a+b+c मत करना, ab+bc+ac, मतलब a को b से, b को c से, फिर c को a से मल्टीप्लाई करके नीचे जोड़ना है। इसी एग्जाम्पल में अगर हम रखें दोस्तों, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 3 × 20 × 30 × 10 अपॉन, पहले 20 × 10 200, फिर 30 × 10 300, फिर 30 × 20 600, 3 × 20 × 30 × 10 अपॉन 10 × 20 × 30, 30 × 10, 10 × 20 200 और 300 500 और 600 1100, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो चला गया। 3 × 2 6 × 3 18 × 10 180/11 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 16 सहित 4/11 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसा भी ऑप्शन मिल जाए, दोनों सेम ही है। ठीक है, लिख लो एक बार।
हाँ भाई, हाँ जी ठीक है दोस्तों। अब ये 3 वाला आएगा नहीं, इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला आपने लिख ही लिया है। अब एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन को दोस्तों ट्विस्ट करते हैं, और ट्विस्ट क्या मतलब, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करते हैं। ट्विस्ट तो कुछ हो नहीं सकता, ज़रा देखें। सेम पहला वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि इस पूरी यात्रा में उसे कुल 42 मिनट लगे हों तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? ऑप्शंस जो हैं दोस्तों वो किलोमीटर में होंगे, ठीक है। आपको आंसर देना है, जल्दी दीजिए, ज़रा सा एक्सटेंड किया है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कठिनाइयाँ होंगी। हाँ भाई दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मतलब सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चला है, भूल जाओ, आपको तो इतना पता है जब सेम डिस्टेंस अलग अलग दूरी से चलता है तो आप एवरेज स्पीड निकालते हो। आप तो बस एवरेज स्पीड निकाल के जवाई राजा की तरह बैठ जाना। क्या होता है एवरेज स्पीड? 2ab/a+b, 2 × 20 × 15/20+15, 2 × 20 × 15/20+15 35। जितना कटे उतना तो काट लो भैया। 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 7 बार, 2 × 20 40 × 30 120/7 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज द एवरेज स्पीड। और मत सॉल्व करना, इतना ही रहने दो। अब आपसे पूछा है कुल 42 मिनट उसे इस यात्रा के दौरान लगे हैं। दोस्तों एवरेज स्पीड मतलब सब कुछ भूल जाओ कि अलग अलग स्पीड थी। एवरेज का मतलब क्या होता है? सामान्य तरीके से उसको बांटना ना। तो अलग अलग स्पीड भूल जाओ, आप ये मान लो कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी ये स्पीड थी। दोस्तों ये स्पीड थी, ये टाइम है। दूरी निकालना तो अब गली के बच्चे बच्चे को आता है। डिस्टेंस का, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इनटू समय। परंतु ये किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो इस समय को मिनट में लेना पड़ेगा। मैं ये रटवा नहीं सकता हूं कि कब 60 से डिवाइड करोगे कब नहीं। आप में ही इतना सेंस होना चाहिए कि मिनट को घंटे में बदलना मजबूरी है आपकी। सो गाइस, 60 से चला जाएगा 2 बार, 7 से चला जाएगा 6 बार, एंड यू गॉट 12 किलोमीटर्स। अभी भी 12 किलोमीटर गलत आंसर दे दिया आपने। क्यों? क्योंकि पूरी यात्रा में 42 मतलब आना और जाना का मतलब 12 है, तो एक बार का डिस्टेंस पूछा है, घर के बीच की दूरी पूछी है, तो मैंने कहा 12/2 6 किलोमीटर। समझ में आई बात? लिख लो, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा।
हाँ जी, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शहर ए से बी की दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। अगला 1/3 भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। वह शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। शहर ए से बी तक की कुल यात्रा में उसे 35 मिनट लगे। यह दूरी कितनी है? करके दिखाओ फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया क्या? अरे क्यों नहीं होगा? 3 के वक्त का फॉर्मूला बताया ना आपको। क्या बताया है फॉर्मूला? 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस AC। ये तो एवरेज स्पीड है। अरे हाँ या ना? और आपसे डिस्टेंस पूछा है तो 3ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस AC करोगे, ये तो एवरेज स्पीड आई। और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम है 35 मिनट, मिनट को घंटों में बदलो। अगर ये 3 घंटे होता तो हम अपॉन 60 नहीं करते दोस्तों। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहां पे अपॉन 2 या अपॉन 3 नहीं करना, क्योंकि ये शहर से ए से बी की टोटल दूरी पूछ रहा है, जिसका 1/3 किया। अगर मैं इसको भी ऑफिस वाले क्वेश्चन में बदल दूं, घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, घर से वापस ऑफिस गया, तो आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ता। पर यहाँ पे डिवाइड बाय 3 नहीं करेंगे आप। इज दैट क्लियर? अब इसको जरा सॉल्व करो, इसको जरा सॉल्व करो। क्या हो जाएगा? 3 इंटू पहली स्पीड कितनी है भाई? 10, दूसरी कितनी है? 5, तीसरी कितनी है? 20 अपॉन 10 इंटू 5 50, 5 इंटू 20 100 और 20 इंटू 10 200 इंटू 35/60। 3 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 20 अपॉन 50 प्लस। अच्छा, ये 0 से 0 काट दूं क्या? पता है ना नहीं काट सकते हो, बीच में प्लस है, नहीं तो मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं जो काटूंगा नहीं। ठीक है, हाँ भाई नहीं काट सकते हैं। और जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको दिख रहा है ये 350, यहाँ 350 लिखो और फिर काटना चालू करो। मेरी तरह एक एक स्टेप मत लिखना, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। अपॉन 350 इंटू 35 अपॉन 60। 0 से गया 0, 35 से गया 35, 0 से गया 0, 3 दूनी 6 से गया 6। आंसर आ गया दोस्तों 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, हाँ या ना? इसी तरह का दोस्तों सब कुछ इजी ही होगा, हम समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा और उसके बाद मक्खन की तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है या नहीं सबको? वेरी नाइस। तो दोस्तों अभी के लिए क्लास को यहीं पे हमें समाप्त करना होगा, पर कल कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ में चलेंगे। आराम से 6-7 दिन लगना है कम से कम इस टॉपिक को। ट्रेन के क्वेश्चंस भी आएंगे, फिर बोटन स्ट्रीम बाद में एक नया चैप्टर होगा। इट विल टेक टाइम, पर टाइम पे कोर्स पूरा होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप मैं जितना समझाता हूँ उतना आपको समझ में आता है। दोस्तों मेरे जाने के बाद भी ये सॉल्यूशन स्क्रीन पर अगले 1 मिनट तक चलता रहेगा, ताकि आप उसे ढंग से कॉपी कर पाएँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।